हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल जीके भारत में। तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल डेज। आज हम इंटरनेशनल डेज के बारे में जानेंगे और जो इंटरनेशनल डेज अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस हैं, इनमें से आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन बनते ही हैं। तो इस टॉपिक को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में जो शिक्षा का दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो इसके लिए मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगी। ऑप्शंस को देख के आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है आपका 9 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी है आपका 8 सितंबर। ऑप्शन नंबर सी है आपका 7 सितंबर और ऑप्शन नंबर डी है आपका 10 सितंबर। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा आपका 8 सितंबर। 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस। और इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसके बारे में जानते हैं हम कि 1965 को क्या हुआ था? इसको यूनेस्को ने विश्व साक्षरता दिवस मनाने का फैसला किया था। किसने? यूनेस्को ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको विश्व साक्षरता दिवस मनाने का फैसला कब किया था? 1965 में। और जो 1966 है, इसमें क्या हुआ था? 1966 में दुनिया ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया था और इसमें काफी देशों ने इसमें हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था और इसके साथ साथ जन जन तक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया था और इसी के साथ साथ सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। तो ये जुड़ा साक्षरता से जुड़ी हुई बातें हैं और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि 1966 को पूरी दुनिया ने पहली बार क्या मनाया था? साक्षरता दिवस मनाया था। और विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 सितंबर। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मतलब हर साल प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में ऐसा कौन सा दिन है जो मनाया जाता है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है 22 अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी है 26 जुलाई। ऑप्शन नंबर सी है 29 अगस्त और ऑप्शन नंबर डी है 2 अक्टूबर। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये क्यों 29 को ही मनाया जाता है? क्योंकि जो हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, सभी को पता होगा, हॉकी। तो इस दिन हमारे जो हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, कौन? मेजर ध्यानचंद्र, जिसको आप सभी लोग जानते हैं। तो इस दिन इनका जन्मदिन था, मतलब इनका जन्म हुआ था। और चूंकि आप सब लोग जानते हैं कि जो मेजर ध्यानचंद्र जी जो हैं वो हॉकी के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। तो इसी वजह से इनके जो जन्मदिन था उस दिन को डिसाइड किया गया है कि इस दिन को हम खेल महाउत्सव मतलब खेल दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इसीलिए मेजर ध्यानचंद्र जी के जो जन्मदिन को 29 जो अगस्त है उसको हम क्या मनाते हैं? खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1940 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो इस बात को ध्यान रखना कि ये बताओ, मतलब कभी पूछ सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद्र जी का जन्म कब हुआ था? तो 29 अगस्त। और 29 अगस्त को ही क्यों हम खेल दिवस मनाते हैं? क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद्र जी हैं उनका जन्म हुआ था। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1940 से इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? मतलब ऐसा कौन सा दिन है जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सबसे पहले कंप्यूटर साक्षरता दिवस है क्या? तो जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है, इसके जरिए दुनिया के कोने कोने तक कंप्यूटर की जो शिक्षा है उसके बारे में बताया गया। कंप्यूटर का क्या उपयोग है, खासकर महिलाएं, बच्चों को इस तकनीकी के बारे में प्रोत्साहित किया गया, समझाया गया।
और इसीलिए कंप्यूटर साक्षरता की शुरुआत की गई। और इसके ऑप्शंस पे चलते हैं अब हम। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 1 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी है 2 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी है 4 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी है 10 दिसंबर। तो बताइए कब जो कंप्यूटर साक्षरता की शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत की गई 2 दिसंबर 2 दिसंबर 2001 को इसकी शुरुआत की गई। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा जानेंगे कि केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस है क्या आखिर। तो जो केंद्रीय उत्पादन शुल्क है वो एक प्रकार का कर है। और कर किस प्रकार का है? कर तो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर होता है, एक अप्रत्यक्ष कर होता है। तो ये किस प्रकार का कर है? तो ये है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर किस प्रकार का होता है? तो अप्रत्यक्ष कर होता है जो वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर लगाया जाता है। मतलब ये डायरेक्ट व्यक्ति की इनकम पे नहीं लगाया जाता, ये लगाया जाता है वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर। तो ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। और इसका उपयोग भारत में जो उपयोग होने वाली जो विनिर्मित माल है, भारत में जो विनिर्मित माल का उपयोग होता है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो भारत में जैसे ही माल विनिर्मित होता है वैसे उस पर कर लगाया जाता है। और वो कौन सा कर लगाया जाता है? केंद्रीय उत्पादन शुल्क कर लगाया जाता है। तो अब इसका एक दिवस बना दिया गया है कि हर दिन, मतलब जो हर वर्ष एक दिन मनाते हैं केंद्रीय उत्पादन शुल्क का। तो यही ऑप्शंस है। सबसे पहले तो हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 24 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी और ऑप्शन नंबर डी 20 मार्च। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 24 फरवरी। 24 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो जो हिंदी है उसको हम कब हिंदी दिवस मनाते हैं, मतलब किस दिन हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी है 27 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी है 3 दिसंबर। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चूंकि आप सब लोग जानते हैं कि जो हिंदी है वो हमारी क्या है? राज्य भाषा है। और हिंदी को राज्य भाषा कब घोषित किया गया, मतलब किस सन में किस दिन हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया? तो हिंदी को संविधान सभा में सभी की सहमति से 1949 में, कब? 1949 में हिंदी को क्या घोषित किया गया? राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। और हिंदी दिवस की शुरुआत कब की गई? तो हिंदी दिवस की शुरुआत की गई 1953 में, हिंदी दिवस की शुरुआत की गई। तो इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? जो शिक्षा का दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी है 27 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी है 8 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी है 16 अक्टूबर। तो बताइए शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षा का दिन मनाया जाता है। अब 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जन्म था। तो इसीलिए इनके जन्म को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति के जन्म को शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो राष्ट्रपति रहने से पूर्व एक बहुत ही अच्छे अध्यापक थे। और वो अच्छे अध्यापक होने के साथ साथ अपने छात्रों के बहुत ही प्रिय थे। छात्र उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय थे और वो अपने छात्रों के, तो इसीलिए इनके जन्म को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किसान दिवस कब मनाया जाता है? जो हमारे किसान हैं उनका जो दिन होता है वो हम कब मनाते हैं? तो किसान दिवस मनाया जाता है
इसके लिए सबसे पहले हम ऑप्शंस पे जाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी है 4 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी है 18 दिसंबर और ऑप्शन नंबर डी है 23 दिसंबर। तो बताइए किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। अब 23 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो भारत के 5वें नंबर के जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, इनका जन्मदिन था। अब इनके जन्म को किसान दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि इन्होंने किसान के हित के लिए अनेक कार्य किए थे, इसीलिए इनके दिन को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह के दिन को किस रूप में मनाया जाता है? किसान दिवस। और ये भी पूछ सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 23 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था और इनके जन्म को हम किस रूप में मनाते हैं? किसान दिवस के रूप में। तो हो गया ना याद आपको? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? जो चिकित्सा का जो दिन है वो कब मनाया जाता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 1 मई, ऑप्शन नंबर सी 5 जून और ऑप्शन नंबर डी 1 जुलाई। तो बताइए कब मनाया जाता है चिकित्सा दिवस? तो चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई। 1 जुलाई को चिकित्सा का दिन मनाया जाता है। तो चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है नौसेना दिवस। भारत की जो नौसेना है उसका दिन कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं नौसेना क्या है। तो जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान का भीषण युद्ध हुआ था, उसमें भारत की जो नौसेना की जो विजय हुई थी, उस विजय की याद में नौसेना दिवस मनाया जाता है। जब भारत और पाक का युद्ध हुआ था, और ये युद्ध कब हुआ था? 1971 में ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो भारत की जीत हुई थी, भारत की नौसेना की जीत हुई थी, उसकी याद में नौसेना दिवस की स्टार्टिंग की गई। तो सबसे पहले नौसेना दिवस कब मनाया गया? 1972 में नौसेना दिवस मनाया गया। उनके सम्मान के लिए एक आयोजन किया गया और इसको एक दिवस के रूप में स्टार्ट कर दिया गया। तो अब ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 दिसंबर। 4 दिसंबर 1972 से इसकी स्टार्टिंग की गई। तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्र का जो एकीकरण का जो दिन है वो कब मनाया जाता है? तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं ऑप्शंस पे। तो ऑप्शन नंबर ए है 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी है 14 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी है 31 अक्टूबर और ऑप्शन नंबर डी है 23 दिसंबर। तो बताइए कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और इस दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन था और इनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये राष्ट्रीय एकीकरण करता थे। मतलब इन्होंने राष्ट्र के एकीकरण के लिए काफी कार्य किए थे और इन्होंने कम से कम 565 565 जो रियासतें थी उनका एकीकरण किया था और इनके एकीकरण में इनकी भूमिका थी। इसीलिए जो इनके जन्मदिन है उसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? जो शहीदों का जो दिन है वो कब मनाते हैं? तो जो शहीद है, जो हमारे भारत की देश की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी, उन शहीदों, उन देश के सपूतों का जो दिन है वो हम कब मनाते हैं? तो सबसे पहले इसके ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी है 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी है 30 जनवरी और ऑप्शन नंबर डी है 9 जनवरी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 30 जनवरी। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। और इस दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो गांधी जी थे, जो हमारे देश की रक्षा के लिए हर पल कुर्बान थे, जो हमारे देश के बापू थे, उनकी पुण्यतिथि, मतलब इस दिन उनका देहांत हुआ था और उनका देहांत एक टाइप से गोली मार के उनकी हत्या की गई थी।
इसीलिए उनकी जो पुण्यतिथि है उसको हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बताइए शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि, मतलब उनको याद कर कर और शहीदों को याद कर कर इस दिन को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस है वो हम किस दिन मनाते हैं, किस दिन उसको सेलिब्रेट करते हैं? सबसे पहले हम जानेंगे सशस्त्र सेना आखिर है क्या। जो सशस्त्र सेना है उसमें उन शहीद और वर्दी वाले लोगों को हम सम्मानित करते हैं जो हमारे देश की रक्षा के लिए देश की सीमा पर दुश्मनों से मुकाबला करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं, और साथ ही साथ अपने देश की रक्षा के लिए अपने बहुत से लोग अपने प्राणों का निछावर तक कर देते हैं। मतलब वो अपना सर्वस्व अपने देश की रक्षा के लिए निछावर कर देते हैं। उस दिन हम उन सभी शहीदों को, उन सभी लोगों को हम सम्मानित करते हैं। उन सभी लोगों को सम्मानित किया जाता है किस दिन? जिस दिन हम सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं। अब बताएं हम किस दिन मनाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इसके ऑप्शंस पे। तो ऑप्शन नंबर ए है 7 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी है 8 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 8 अप्रैल और ऑप्शन नंबर डी है 10 दिसंबर। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? सशस्त्र सेना झंडा दिवस, मतलब एक टाइप से शहीदों का दिन। हम उन शहीदों को सम्मानित करते हैं जो हमारी देश की सीमा में जाकर बहादुरी से देश की जो दुश्मनों का मुकाबला करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। तो उनको हम सशस्त्र सेना झंडा दिवस के दिन सम्मानित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, आतंकवादी विद्रोह दिवस कब मनाया जाता है? अगर जो आतंकवादी की विद्रोह की जो तिथि है वो हम कब मनाते हैं? तो इसके लिए हम इसके ऑप्शंस पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 30 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी है 31 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी है 21 मई और ऑप्शन नंबर डी है 18 सितंबर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 21 मई। 21 मई को आतंकवादी विद्रोह दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 21 मई। 21 मई को क्या मनाते हैं? आतंकवादी विद्रोह दिवस। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी एक आतंकवादी हमले में हत्या कर दी गई थी। तो इस दिन उनकी श्रद्धांजलि के रूप में ये दिन मनाया जाता है। साथ ही साथ इस दिन आतंकवादी विद्रोह के बारे में देश के जो लोग हैं उनको जागरूक किया जाता है, उसके बारे में लोगों को समझाया जाता है कैसे आतंकवादी विद्रोह से हम अपना बचाव कर सकते हैं, देश में कैसे हम शांति बनाए रख सकते हैं, कैसे देश में एकता बनाए रख सकते हैं, इन सब के बारे में उस दिन बताया जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? भारत में जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो कब मनाया जाता है? अब यहाँ बात किसकी चल रही है? भारत की। तो सबसे पहले हम इसके ऑप्शंस की ओर चलते हैं और देखते हैं भारत में ये दिन कब मनाया जाता है, और फिर हम इसमें विश्व में भी जाएंगे। सबसे पहले भारत में ये दिन कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए है 24 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी है 25 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी है 24 अक्टूबर और ऑप्शन नंबर डी है 25 नवंबर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को भारत में क्या मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। अब ये विश्व में कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को तो हम किस में मनाते हैं? भारत में। तो जब ये विश्व में मनाया जाता है तो विश्व में मनाते हैं हम इसको 15 मार्च। 15 मार्च को पूरे विश्व में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और ये इसका स्टार्टिंग कब से की, मतलब ये अधिनियम कब लाया गया? तो इस अधिनियम को 1949 में, इस अधिनियम को 24 दिसंबर 1949 को इस अधिनियम को हमारे राष्ट्रपति थे उन्होंने जारी किया था 1949 को। तो 1949 को इस अधिनियम को क्या किया गया था? स्वीकारा गया था, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है।
तो इसको अब ये पूछ सकते हैं कि इसको कब स्वीकारा गया था, तो 1949 में स्वीकारा गया था। और विश्व में कब मनाते हैं, तो 15 मार्च को मनाते हैं। और भारत में 24 दिसंबर को। तो इन सबको याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, भारत में, हमारे जो भारत है उसमें संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारत में जो संविधान का जो दिवस है वो कब मनाते हैं। सबसे पहले इसके ऑप्शंस की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 30 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी है 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी है 9 दिसंबर और ऑप्शन नंबर डी है 6 दिसंबर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस, मतलब हमारा जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और स्वतंत्र भारत में इस दिन संविधान को लागू किया गया था। और साथ ही साथ इस दिन क्या एक और चीज हुई थी, डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर है उनकी 125वीं जयंती थी। तो इस दिन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उनकी 125वीं जयंती के रूप में 26 नवंबर को जो सामाजिक न्याय और जो अधिकारिता मंत्रालय है उन्होंने इस दिन संविधान लागू किया था। और इसी दिन संविधान दिवस के रूप में हम अभी तक मनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जो हमारे राष्ट्र का जो हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है। सबसे पहले इसके ऑप्शंस की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 12 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी है 13 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी है 15 सितंबर और ऑप्शन नंबर डी है 14 सितंबर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन ये विश्व में भी मनाया जाता है। तो ये विश्व में कब मनाया जाता है, तो विश्व में मनाया जाता है ये 10 जनवरी। 10 जनवरी को पूरे विश्व में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि भारत में हम 14 सितंबर को मनाते हैं और विश्व में राष्ट्रीय हिंदी दिवस, इंटरनेशनल हिंदी डे है, वो कब मनाते हैं, वो मनाते हैं 10 जनवरी को। और इसी के साथ साथ जो हिंदी दिवस है, जो हमारा हिंदी है वो एक राज्य भाषा है। हमारी क्या है, राजभाषा। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकारा गया था, तो 1949 1949 को हिंदी जो है हमारी मातृभाषा उसको राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया था। उसकी स्वीकृति 1949 को दी गई थी देश में। 1949 को हिंदी में राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया था और विश्व में 10 जनवरी को मनाया जाता है और भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व में जो मानव अधिकार है, मानव के जो अधिकार है उनका जो दिन है वो कब मनाते हैं हर साल। तो चलिए इसके ऑप्शंस की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 12 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी है 16 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी है 14 दिसंबर और ऑप्शन नंबर डी है 10 दिसंबर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो है ये क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन मानव को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है कि क्या उनके अधिकार हैं, कोई उनके अधिकारों का शोषण तो नहीं कर रहा है, और शोषण कर रहा है तो उसे कैसे बचाना चाहिए। तो इस सबको उस दिन बताया जाता है मानव को। तो ये मानव अधिकार दिवस के रूप में एक दिन मनाया जाता है। और इसकी स्टार्टिंग मतलब इसको कानून में कब पारित किया गया, तो 1993 में इसको कानून में लाया गया था। 1993 थे उस टाइम इसको कानून में लाया गया था। मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है। और अगर ऐसा क्वेश्चन बने कि इसको कब लाया गया था, कानून में कब पारित किया गया था, तो 1993 में इसको लाया गया था और विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व का पर्यावरण दिवस है वो हम कब मनाते हैं। तो सबसे पहले इसके ऑप्शंस की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 4 जून, ऑप्शन नंबर बी है 5 जून, ऑप्शन नंबर सी है 1 जून और ऑप्शन नंबर डी है 2 जून। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 जून। 5 जून को हम क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन लोगों को प्रकृति के बारे में बताया जाता है, क्योंकि प्रकृति के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। ऐसे में बेहद ज्यादा जरूरी है कि हम प्रकृति के बारे में जानें, हम पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, नदियां, झील, इन सब के बारे में समझें। इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में एक दिन मनाया जाता है, जिससे लोगों को इस दिन के बारे में जागरूक किया जाए, पर्यावरण के बारे में बताया जाए। इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है। और इसकी स्टार्टिंग मतलब इसके बनाने का जो फैसला किया था, कब किया गया था? तो इसको मनाने का फैसला 1972 में किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका फैसला किया गया था। कब किया गया था? 1972 में किया गया था। और 1974 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1974 में मनाया गया था। 1972 में इसको लागू मतलब इसको मनाने का फैसला किया गया था, इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है मातृभाषा दिवस। विश्व का जो मातृभाषा दिवस है वो कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले इसके ऑप्शंस की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 21 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी है 22 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी है 24 फरवरी और ऑप्शन नंबर डी है 23 फरवरी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 फरवरी। 22 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? जो नेशनल डॉक्टर्स का डे है वो कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले इसके ऑप्शंस की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 2 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 2 अगस्त और ऑप्शन नंबर डी है 1 जुलाई। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 जुलाई। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे दिवस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय थल सेना डे है वो हम कब मनाते हैं? तो इसके लिए ऑप्शंस की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी है 14 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी है 17 जनवरी और ऑप्शन नंबर डी है 16 जनवरी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15 जनवरी। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व का जो मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो मौसम विज्ञान मतलब इस दिन क्या किया जाता है कि जो मौसम के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है और साथ ही साथ लोगों की सुरक्षा की जो भलाई के रूप में सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण की रक्षा, इन सब के बारे में उसे बताया जाता है बेसिकली। तो चलिए इसके ऑप्शंस की ओर चलते हैं। पहले तो ऑप्शन नंबर ए है 24 मार्च, ऑप्शन नंबर बी है 22 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 21 मार्च और ऑप्शन नंबर डी है 23 मार्च। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 23 मार्च। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए सबसे पहले इसके ऑप्शंस की ओर चलते हैं कि राष्ट्रीय मतदान दिवस किस दिन मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी है 21 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी है 23 जनवरी और ऑप्शन नंबर डी है 27 जनवरी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको मनाने का बेसिकली कारण है कि मतदान के बारे में लोगों को बताया जाए, उनको इसके बारे में जागरूक किया जाए, जिससे कि वो मतदान के बारे में जाने और उससे अपने मतलब एक सही नेता का चुनाव करें
और देश को विकास की ओर ले जाए। तो इसीलिए राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय जो युवाओं का जो दिन है वो कब मनाते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर ए 22 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी है 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी है 22 मार्च और ऑप्शन नंबर डी है 12 जनवरी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी थी। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को भी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वो युवाओं के लिए बहुत बड़े प्रेरणा का स्रोत थे। इस दिन उनके बारे में बताया जाता है, उनके आदर्शों के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके काम करने के तरीका के बारे में युवाओं को बताया जाता है, उनको जागरूक किया जाता है। और इसको स्टार्टिंग कब की गई थी? तो इसकी 1984 1984 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी युवा दिवस की। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। स्टार्टिंग कब की गई थी? 1984 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? मतलब अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? सबसे पहले इसके ऑप्शंस की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 8 मार्च, ऑप्शन नंबर बी है 9 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 11 मार्च और ऑप्शन नंबर डी है 10 मार्च। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में जो कैंसर है उसका दिवस कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले इसके ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 2 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी है 4 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी है 3 फरवरी और ऑप्शन नंबर डी है 5 फरवरी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य है लोगों को कैंसर के बारे में जानकारी प्रदान करना, उनको कैंसर के प्रति जागरूक करना कि ये एक बहुत ही भयानक बीमारी है जिसका इलाज नामुमकिन है। और इसके बचाव के लोगों को कारण बताना कि इसको हम कैसे बचाव कर सकते हैं, उसके बारे में लोगों को जानकारी देना। और इसीलिए विश्व कैंसर दिवस को मनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस मनाया कब जाता है? उसको याद रखना है 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और उसी के साथ साथ ये पहला जो विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था? तो 1933 में पहला विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था। कब? 1933 में। ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, उसको ध्यान रखना कि पहला विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया था? तो 1933 में पहला विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था। और कब मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, अंतरराष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले इसके ऑप्शंस की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 27 जून, ऑप्शन नंबर बी है 29 जून, ऑप्शन नंबर सी है 26 जून और ऑप्शन नंबर डी है 28 जून। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 26 जून। 26 जून को अंतरराष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान दिवस मनाया जाता है। और उसको मनाने का बेसिकली कारण यही है कि नशीली जो दवाइयां हैं, जो नशा है, उसके बारे में लोगों को बताएं, उसके बारे में जागरूक किया जाता है, इनके अवैध तरीके के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। और नशा निरोध दिवस एक दिन मनाया जाता है जिसमें नशा मुक्ति निरोध मतलब नशा से मुक्ति पाने के तरीके के बारे में भी बताया जाता है। तो इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व में जो जनसंख्या दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले इसके ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 11 जुलाई,
ऑप्शन नंबर बी है हमारा 15 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी है 13 जुलाई और ऑप्शन नंबर डी है 17 जुलाई। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 11 जुलाई। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को मनाया जाता है। जो विश्व में इंटरनेशनल जनसंख्या डे है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जो अहिंसा का दिन है वो हम कब मनाते हैं? तो सबसे पहले इसके ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 3 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी है 4 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी है 5 अक्टूबर और ऑप्शन नंबर डी है 2 अक्टूबर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन महात्मा गांधी जी का जन्म भी हुआ था 2 अक्टूबर को। तो इसीलिए अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि वो अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी थे और इस दिन लोगों को अहिंसा के बारे में बताया जाता है, इसके बारे में जागरूक किया जाता है, अहिंसा के प्रति आवाज उठाओ, इस सब के बारे में इस दिन बताया जाता है। तो अब इसके बाद अंतरराष्ट्रीय जो अहिंसा दिवस है वो कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाते हैं। तो चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? हमने अभी पहले पढ़ा था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मनाया जाता है 24 दिसंबर को और अब विश्व कब मनाया जाता है इसको बताते हैं। सबसे पहले इसके ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 16 मार्च, ऑप्शन नंबर बी है 15 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 14 मार्च और ऑप्शन नंबर डी है 13 मार्च। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15 मार्च। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस। भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? जो बालकों का जो दिन है वो कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 11 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी है 13 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी है 14 नवंबर और ऑप्शन नंबर डी है 12 नवंबर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 14 नवंबर। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1954, मतलब 1954 से इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1954। जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था और इसकी स्टार्टिंग 1954 में की गई थी। कब? 14 नवंबर 1954 से इसकी शुरुआत की गई थी। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्र का जो विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 25 मार्च, ऑप्शन नंबर बी है 23 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 24 मार्च और ऑप्शन नंबर डी है 22 मार्च। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 22 मार्च। ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 22 मार्च को क्या मनाते हैं हम? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में जो जल का दिवस है वो हम कब मनाते हैं? तो सबसे पहले ऑप्शंस की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 25 मार्च, ऑप्शन नंबर बी है 23 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 24 मार्च और ऑप्शन नंबर डी है 22 मार्च। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1993 से इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी विश्व जल दिवस की शुरुआत। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल जो युद्ध हुआ था
भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ लड़े गए कारगिल युद्ध में भारतीयों की विजय हुई थी। और ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था 1999 में। जब 1999 में कारगिल युद्ध में उन भारतीय सैनिक, जो कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, उसमें उन भारतीय सैनिकों जो बहादुरी और बलिदान के रूप में उनकी श्रद्धांजलि मनाई जाती है और उनको सम्मान का दिन भी मनाया जाता है। मतलब जिन्होंने अपनी युद्ध लड़ते लड़ते जिन्होंने अपनी जान भी दे दी थी, काफी जो महान योद्धा थे, तो उनकी श्रद्धांजलि देने और उन्हें सम्मान देने के रूप में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की तक आहुति दी थी, मतलब अपने प्राणों की परवाह नहीं की, तो उनकी विजय और उनकी जो श्रद्धांजलि और सम्मान दिवस के रूप में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। उसमें भारत की विजय भी हुई थी, इसलिए कारगिल विजय नाम दिया गया है इसको, इसलिए कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अब ये कब मनाया जाता है, तो इसके ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 28 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी है 27 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी है 29 जुलाई और ऑप्शन नंबर डी है 26 जुलाई। तो ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई। और कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो 1999 में ये युद्ध हुआ था। और किसके बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच, इसमें भारत की विजय हुई थी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? जो मजदूरों का जो दिन होता है वो कब मनाया जाता है? तो चलो सबसे पहले इसके ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 7 मई, ऑप्शन नंबर बी है 1 मई, ऑप्शन नंबर सी है 3 मई और ऑप्शन नंबर डी है 5 मई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 मई। 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? जो इंटरनेशनल योग दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, तो सबसे पहले इसके ऑप्शंस की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 22 जून, ऑप्शन नंबर बी है 21 जून, ऑप्शन नंबर सी है 25 जून और ऑप्शन नंबर डी है 23 जून। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 21 जून। 21 जून को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। अब अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य केवल यही है कि योग के प्रति लोगों को जन जागरूकता लाना, कि योग से कैसे लोगों का शारीरिक मानसिक विकास हो सकता है, कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल बन सकती है योग के जरिए, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना, साथ ही साथ लोगों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए दुनिया भर में योग चिकित्सकों को प्रेरित करना, उनको योग की ओर अग्रसर करना ही इसका उद्देश्य है। तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 21 जून को पूरे भारत में इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्र के प्रति जो सुरक्षा है हमारी, उसका दिवस कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले इसके ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 4 मार्च, ऑप्शन नंबर बी है 2 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 1 मार्च और ऑप्शन नंबर डी है 3 मार्च। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 मार्च। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाने का उद्देश्य है कि लोगों को राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में जागरूक करना, उनके बारे में उनको समझाना और देश की में शांति सुरक्षा कैसे बनाए रखना है उस सब के बारे में बताया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 4 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है सिविल सर्वेंट डे, मतलब भारतीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो नागरिकों की सेवा का दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 24 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी है 23 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी है 22 अप्रैल और ऑप्शन नंबर डी है 21 अप्रैल। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को भारतीय नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है। भारतीय नागरिकों की जो सेवा का दिवस है वो कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व का पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है। सबसे पहले इसके ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी है आपका 24 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी है 23 अप्रैल और ऑप्शन नंबर डी है 21 अप्रैल। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर अब आप कमेंट में बता ही दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा, चलो मैं ही बताती हूँ, 22 अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये कैसे मनाया जाता है, इसके उद्देश्य क्या है। सबसे पहले इसका उद्देश्य है हमारी जो पृथ्वी है उसे बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना कि हम कैसे अपनी जो पृथ्वी को बचा सकते हैं, अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। और इसमें काफी गतिविधियां होती हैं, जैसे कि पेड़ लगाना, कूड़े की सफाई करना, रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना, कार्बन पश्चिम को कम करना, पर्यावरण को बचाना, वृक्षारोपण करना। बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती हैं जिसमें लोग भाग लेते हैं और इसमें लोग विजय होते हैं, फिर उनको पुरस्कार भी दिया जाता है। और इसके साथ साथ लोगों को वृक्षारोपण, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है, उनको उनके बारे में बताया जाता है। और यही इसका उद्देश्य है कि मतलब पर्यावरण को कैसे कैसे हम उसका बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में लोगों को बताना। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब मैंने आपका ये पूरा कंप्लीट कर दिया है जो हमने लिया था टॉपिक। अब इसमें आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें।